नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस कार्यक्रम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। कोरोना की जब शुरुआत हुई थी, आपने देखा होगा कि थाली पीटने कहा गया था, लोगों से कई सारी चीज़ें कही गई थी। बहुत लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उनके जो डिपॉजिट थे बैंक में, वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे और उस डिपॉजिट से उनका घर चल रहा था। लेकिन ऐसे कई कस्टमर्स हैं, खाता धारक है पीएमसी बैंक के, करीबन 9 लाख, जो पिछले 11 महीने से उनका पैसा जो है वो बैंक में अटका हुआ है। आज की अगर बात करें, जो आरबीआई का दफ्तर है बांद्रा में, उसके बाहर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बाकी लोग हैं, वो थाली पीट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा और उसी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब बाकी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है, तो आखिर जो ये 9 लाख लोग हैं जो पिछले 11 महीने से उनको पैसा नहीं मिल पाए हैं, वो क्या करेंगे। तो ऐसे कई सवाल हैं और आप देखेंगे कि जो जस्टिस है उसकी मांग की जा रही है। लोग चाहते हैं कि आरबीआई के जो कर्मचारी हैं वो आए, इनसे बात करें और इनका जो पैसा नहीं दिया जा रहा है वो किस तरह से दिया जाए, इसकी मांग वो कर रहे हैं। बहरहाल आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग हैं वो थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। मांग वही है कि आखिर इनको जो जस्टिस है वो कब मिल पाएगा। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। मैम, हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और अलग अलग चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो आरबीआई के जो पीएमसी बैंक के जो लोग हैं वो खुद पोस्टर बैनर बना के आए हैं। पिछले 11 महीने से इसी तरह से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम लोगों से बात भी करेंगे। मैं बीमार हूँ जी। अभी मैं बीमार हूँ, फिर मैं प्रोटेस्ट में आया। आप बीमार हैं? हाँ, देखो देखिए, फिर भी मेरे को प्रोटेस्ट में आना पड़ रहा है। पिछले 11 महीने से पैसे नहीं मिल रहे हैं, किस तरह? मैं अपना इलाज तक नहीं करा पा रहा। मेरे को इन्फेक्शन हो रहा है, मैं अपना इलाज तक नहीं करा पा रहा। तो जिस तरह से आपने सुना इनका इन्फेक्शन हो रहा है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है, तो आखिर ये पैसे कहाँ से लाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल आपको देखने मिलेंगे, ऐसे और भी लोग मिलेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? आपका कितना पैसा कब से अटका हुआ? मैं भंडूप से आया हूँ। हाँ, कितना पैसा आपका कब से अटका? 5 लाख रुपए। तो अभी घर कैसे चल रहा है? क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोग जो है अपना डिपॉजिट जो बैंक में होता था उसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का डिपॉजिट जो है होता था तो अभी से इधर उधर से लेके चला रहे। अभी क्या होगा, जो इंटरेस्ट मिलता था मार्च महीने तक, वो इंटरेस्ट खा लेता 6,000 रुपया, उसके बाद कुछ नहीं है। मैं घर काम करती हूँ, मेरा लड़का बीमार रहता है, स्पेशल है। मेरे लड़की का घर टूट गया, उसका भी पैसा इसमें डूबा हुआ है, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। भाड़ा कैसे भरे, खाए कैसे लॉकडाउन में? हम लोग का कोई सुनने वाला है? मोदी जी कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जाग रहे हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं है। हम लोग ऐसे ही जिए। भारत है, देश है, इस देश पे कौन ऊंचा करेगा सर? हम लोग तो रो रहे हैं ना, देश में क्या हो रहा है। कभी मोदी जी पूछे हम लोग की हालत क्या हो रही? गांव में जाके दिखाएंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं। हमारी हालत क्या हो रही है? हम लोग घर घर काम किए। ये एक अहम सवाल है कि आखिर इनके लिए कोई क्यों कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हमने भी कई बार कवर किया है। इन्होंने खुद पीएमसी बैंक विक्टिम्स के नाम से एक साथ आते हैं, इस तरह के पोस्टर बैनर बनाते हैं और वो वही पूछ रहे हैं कि आप हर महीने बताइएगा कि सेफ बैंक कौन से हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कई सीनियर सिटीजन्स हैं, कई दूसरे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और वो लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। लोग जो हैं वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं, उनको नहीं पता पीछे और भी लोग हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सीनियर सिटीजन्स आप देखेंगे और लोगों से भी पूछा जा रहा है। लोग पूरा स्कैम का जो पोस्टर है वो लेकर बता रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। अब तक मैं आपको बता दूं कि 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत लोग जो है 60 जिस तरह से कहा जा रहा है, और पिछले 11 महीने से, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, लगातार अलग अलग जगहों पर जो है प्रदर्शन हो रहा है। कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया हुआ है। सवाल यही बनता है, मंजुला जी आपसे भी बात करना चाहेंगे। सवाल यही बनता है कि जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, लोग अपने घर के डिपॉजिट के पैसा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का पैसा तो अटका हुआ है। आप लोगों ने ये जो कोरोना और बाकी लॉकडाउन का समय किस तरह से निकाला? थोड़ा बहुत तो यहाँ वहाँ से मिल ही रहा था, लोग जो बांट रहे उसमें भी चल रहा है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो उसमें चल रहा है, पर पूरा का पूरा पैसा बैंक में अटका हुआ है। कोरोना की वजह से ना पेमेंट मिल रहा है, ना मेरे हस्बैंड का काम चल रहा है। वैसे भी मेरे हस्बैंड 2-3 साल से घर पे ही बैठे, अभी बैंक में से पैसा निकाल के खाने का बोला तो वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। अभी कौन से प्रॉब्लम्स बताएंगे? बराबर अभी 11 महीने हो गए। सरकार ने क्या किया? 20 लाख करोड़ रुपया बांटा बोलता है, वो किसके गले में गया, किसने खाया? हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, एस बैंक में 50,000 करोड़ रुपया दिया,
उसको तो तुम लोग ने चालू कर दिया। हम लोग का पीएमसी बैंक 11 महीने से बंद है, उसने उसका हम लोग टैक्स नहीं भर रहे, हम लोग का टैक्स पेड मनी है, फिर भी हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा। तो सवाल यही कि आखिर इन्होंने जो टैक्स भरा है, सब कुछ किया है, तो क्यों नहीं किया? अच्छा सुनिए अभी, हाँ अभी मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि अभी आप लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं और ये आपसे क्या कह रहे हैं आरबीआई? अभी हम आरबीआई से ये चाहते हैं कि हमारे बैंक को रिवाइव करे, नहीं तो कम से कम मर्ज करके देवे। जी अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये लोग? अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने उस दिन ऑर्डिनेंस पास किया, उसने क्या बोला 1542 कोऑपरेटिव बैंक सब में सबका पैसा सुरक्षित है। आज वो ऑर्डिनेंस 25 जून को पास हो गया, तो फिर अभी तक ये लोग क्यों नहीं बैंक रिवाइव कर रहे हैं? इसका मतलब है ये लोग सबको लॉलीपॉप ही दिखा रहे हैं। बिल्कुल सीनियर सिटीजन भी आप देखेंगे, कई सीनियर सिटीजन भी आए हैं। तो वही हम लोग को कहने का है, करुणा बोल रहे, करुणा में अभी सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गया हम लोग का जो पैसा ही नहीं मिल रहा है, सीनियर सिटीजन का भी ऐसे भी मर रहा है हम लोग है, तो उससे अच्छा करुणा के चलते मरेगा। तो कोरोना के वजह से लोग मर रहे हैं, उससे हम लोग आ रहे हैं कोरोना के, इसमें भी हम लोग मोर्चा आंदोलन कर रहे हैं, पर फिर भी इन लोग को आरबीआई को दया नहीं आ रही है, कोई ऑफिसर नीचे नहीं आ रहे। हमारा नाम तो चंद्रशेखर है, वसई से आया हम इतना धूप में एट 16 ईयर्स। हमारा खुद का पैसा के लिए 1 साल से आया और अभी तक 54 लोग का मौत हुआ। हमारा बेसिक डिग्निटी, हमारा जो पैसा इन्वेस्ट किया आफ्टर सेविंग एंड हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइस, वी कांट एक्सेस माय ओन मनी। व्हाट इज दिस? नॉट 1 month, whereas same Yes Bank when I had it, within few weeks the government has solved the problem. That means because we are a middle class and common man, गवर्नमेंट हैज नो टाइम टू थिंक अबाउट इट। ये एक अहम बात जो कही गई है कि ये किसी और का पैसा नहीं मांग रहे, इनका खुद का जो पैसा है जो वहाँ पर अटका हुआ है, टैक्स पेड मनी है जिसे रखा गया है। 11 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। आप देखिए कि सीनियर सिटीजन है, महिलाएं हैं, सब लोग हैं। 23 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा और लगातार मैं आपको बता सकता हूँ कि पीएमसी बैंक विक्टिम्स के नाम से इन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं, कई लोगों से कई बार मीटिंग की है, कई जगहों पर गए हुए हैं और कुछ नहीं हो पाया है। आप सोचिए कि जब लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी, बहुत लोगों को कितने परेशानी हुई, इसमें से कितने लोग ऐसे रहे होंगे जिनको इनकम नहीं है। तो बिल्कुल, तो इनकम नहीं है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, कई लोगों की नौकरी गई है, कई लोगों को नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या है। हमने ऐसे लोगों से भी आपने बात की जिनको अपने इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, कई लोगों के बच्चों की शादी जो है वो टूट गई है, कई लोगों को कई सारी चीजें कहनी है। मेरा ये पॉइंट है कि जो शक्तिकांता दास जी जो गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर, वो मुंबई में रहते हैं और 1 साल से हम लोग उनसे मिलने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनको क्या इतना भी टाइम नहीं कि वो हमसे एक बार एक मीटिंग कर सके? क्यों? आप जाके क्यों नहीं लड़कियों की शादी कराए, मेरी लड़कियों की शादी करने दो, मेरे पैसे वापस। हम लोग का मेहनत का पैसा घर घर मर गया, उसके लिए आपने सीबीआई बिठाया या पीएमसी डिपॉजिटर, 62 लोग मर गए, इसके लिए कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं। ये अहम बातें हैं कि आखिर जी सर मैं बता दूं। तो ये अहम बातें कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या है जब 9 लाख से ज्यादा लोग इसी तरह से सड़कों पर हैं और जो आरबीआई के लोग हैं वो इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन जो हैं वो यहाँ पर हैं, बाकी लोग यहाँ पर हैं, धूप में आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। आप सोचिए कि मुंबई में लोकल बंद है, सभी चीज़ें बंद हैं, फिर भी अलग अलग जगह से लोग आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर आखिर उनके लिए कौन पूछ रहा है? और आप देखिए यहाँ पर कि कितने लोग हैं जो कवरेज कर रहे हैं या कितने लोग हैं जो आ रहे हैं और इनकी बातें बता रहे हैं। प्रशासन को भी पता है कि ज़्यादा जगहों पे इनकी बात आएगी नहीं, इसलिए कोई इनके लिए कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन सवाल यही होगा कि प्रायोरिटीज़ क्या है। एक तरफ आप एक सेलिब्रिटी के बाद जिस तरह से सीबीआई और बाकी सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, वो उस जगह पर ठीक है, लेकिन क्या इतने लोग 9 लाख लोगों की जहाँ पर बैंकों में पैसे अटके हुए हैं, उन्हें नहीं पता पिछले 11 महीने से उनका घर किस तरह से चल रहा है। 23 तारीख को वो पूरा 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी अगर वो इसी तरह से कर रहे हैं। और अब देखिए हर जगह पर हम जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं क्योंकि इतनी परेशानी है, परेशानी बहुत ज़्यादा है और बताने वाले बहुत कम लोग हैं। सवाल यही है प्रशासन कहाँ है, प्रशासन की प्राथमिकता क्या है? ये अपना ही पैसा मांग रहे हैं, ये किसी और का पैसा नहीं मांग रहे हैं। कई मीटिंग कर चुके हैं, कई जगहों पे जा चुके हैं, कई जगहों पे बातचीत की है, कोई समाधान नहीं मिला। इसलिए अब भले ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी बातें आप कर लें, लेकिन जब आपके घर पर पैसे नहीं होंगे, जब लोगों की नौकरियां जाएगी, जब उन्हें नहीं पता कि उनका घर कैसा चलाना है, वो भी तब जब आपने अपना पैसा रखा हुआ था, आपने प्लानिंग की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी और की गलती की वजह से 9 लाख परिवारों को अगर भुगतना पड़ रहा है,
तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? और एक साल बाद भी अगर प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, वही सवाल लोग अलग अलग पोस्टर्स और होर्डिंग्स लेकर भी कर रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रशासन से कोई आए, उनसे बातचीत करे, लेकिन फिलहाल ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़मीन स्तर पर जो लोग हैं, आने वाले अभी थोड़े समय में हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनकी परेशानी बताने की कोशिश करेंगे। वो लोग वही कह रहे हैं कि उनको और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें अपना पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा देगा कौन, ये सवाल है। क्योंकि 11 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, कोई फिलहाल इनसे बातचीत करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लोगों को नहीं पता वो क्या करें, प्रदर्शन करने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन क्या इसके बावजूद सरकार इनकी बात सुनेगी या नहीं, और कब इन लोगों को अपना खुद का पैसा मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे जो ये काम कर रहे हैं उनका नाम है प्रवीण जिरोहित। हमारी कोशिश है कि ज़मीनी स्तर से इस तरह की चीज़ें आपके पास लाएं, जो आपसे और हमसे जुड़े हुए जो बातें हैं वो, क्योंकि आज पीएमसी की बात है, कल किसी और की बात आएगी। लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, लोग आरबीआई गवर्नर से सवाल पूछ रहे हैं, कोई लेकिन जवाब देता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए लोग अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद के साथ कि इनकी बातों को सुना जाए और जो इनके खुद के पैसे हैं वो इन्हें दिया जाए। तो इसी तरह के हम और भी वीडियोस करते रहेंगे, लोगों से और भी बात करेंगे, आप तक वो बातें पहुंचाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये जो चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो इसे और लोगों से भी बताएं, ताकि ये बात आगे तक पहुँचे और लोगों को पता चले, प्रशासन को पता चले कि 9 लाख परिवार किस तरह से पिछले 11 महीने से मुंबई सहित देश भर में भुगत रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।